कभी आपने नोटिस किया है, जब आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप पोस्टपोन कर देते हो। जब आपको कभी किसी को फीलिंग बतानी होती है, आप चुप रह जाते हो। और शायद आपकी ज़िंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आप कुछ ऐसा कर देते हो ताकि ये फिर खराब हो जाए। और फिर कहते हो, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? शायद ज़िंदगी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम खुद हो। हाँ, इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। तो आज हम जानेंगे कि इंसान खुद ही खुद का दुश्मन कैसे बन जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है पोएट फिट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे सेल्फ सैबोटेज क्या होता है। सेल्फ सैबोटेज ये होता है कि कुछ ऐसे डिसीजन लेना जो तुम्हारे गोल के अगेंस्ट हो। लाइक तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम सक्सेसफुल बनना जरूर चाहते हो। या तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। तुम्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए होता है, लेकिन तुम्हें कम्युनिकेट करना नहीं आता है। तुम चाहते हो कि मेरा नाम सब कोई को पता चले, मैं एक फेमस आदमी बन जाऊं, लेकिन तुम काम नहीं करते हो। ये लेजीनेस नहीं होती। हम इसे अक्सर बोल देते हैं, ये तो कामचोर है, ये तो लेजी है। लेकिन इसे लेजीनेस नहीं कहते, इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है? वाई आवर ब्रेन डज दिस? देखो, सेल्फ सैबोटेज एक खराब चीज नहीं होता है। सेल्फ सैबोटेज एक सेफ्टी इक्विपमेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। लाइक सेल्फ सैबोटेज के लिए हैप्पीनेस या कुछ अचीवमेंट सेफ्टी से ज्यादा नहीं होता। अगर तुम बचपन से क्रिटिसिज्म आते हुए हो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू डिजर्व नहीं करता है, तो आपको ऐसे ही लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका बॉडी को एक्सेप्ट ही कर देता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आपको सक्सेस मिलती है, आपका बॉडी अचीव ही नहीं कर पाता है। आपका बॉडी उस सक्सेस को दूर कर देता है। इसलिए सेल्फ सैबोटेज कोई वीकनेस नहीं होती। ये एक सेल्फ लर्न्ड स्किल होती है जो सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है। इससे अक्सर इंसान सेफ्टी प्रायोरिटी बन जाता है। लाइक अगर तुम कहीं घूमने गए हो, तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है, तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे माइंड को अगर कुछ उस मोमेंट में सेफ्टी चाहिए ना, तो वो सेल्फ सैबोटेज ही हेल्प करता है। सिंपल है। अगर एक फेमिलियर पेन और एक अनफेमिलियर हैप्पीनेस हो ना, तो हमारा दिमाग फेमिलियर पेन को ही चूज करता है, क्योंकि इसे ही सेल्फ सैबोटेज ही कहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे हमें पता कैसे चलेगा हमारे साथ ये हो चुका है। तो मेनली 5 साइंस होते हैं। तो पहला है परफेक्टिज्म। लाइक हमें लगता है कि हम जब परफेक्ट हो जाएंगे तभी काम शुरू करेंगे, तभी काम शुरू करने से सब कुछ अच्छा होगा। सेकंड है ओवर थिंकिंग। काम शुरू करने से पहले तुम 100 बार अपने आप को क्वेश्चन पूछ चुके हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या लोग अच्छे मानेंगे, क्या लोग अच्छे हैं। तुम इतना अपने माइंड को इतना डिस्ट्रेस कर देते हो कि तुम पागल हो जाते हो। तीसरा है सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन ये है, तुम हमेशा सोचते हो लाइक कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल 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 करते हुए इतना तुम काम को टाल देते हो कि तुम्हारा कल कब आता ही नहीं। उसके बाद है नेगेटिव सेल्फ टॉक। तुम अपने आप से यही बात करते हो कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं तो काम चोर हूँ, मैं तो कुछ काम के लायक ही नहीं हूँ। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखो, किसी इंसान से प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए पागल हो जाना ये गलत बात है। तुम वही इंसान के पास बार बार जाते हो जो इंसान तुम्हें हर्ट कर चुका है। तुम्हें पता है ये दोस्त मेरा नहीं है, ये मुझे हर्ट करता है, लेकिन फिर भी उसी के पास ही जाते हो। और यहीं से तुम्हारे अंदर दर्द महसूस होना बढ़ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ब्रेक द साइकिल। हमें पता चल गया ये क्या होता है, हमें पता चल गया ये साइन क्या है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला इसे तोड़ेंगे कैसे। तो सिंपल है, हमें कुछ फॉलो करना होगा। लाइक सबसे पहला है अपने काम पर फोकस करो। डेली 1% इंप्रूव करना सीखो। लाइक अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, तो डेली मन हो ना हो कुछ करना है, नहीं करना है, फोन लाओ, कैमरा लाओ, जो करना है करो, अपने मुंह के आगे लगाओ और कुछ ना कुछ बोलो। कुछ बोलो, अपलोड करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 मिनट बोलो। अगर आप किसी स्टूडेंट हो, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं होता है, बुक खोलो, पेज देखो, एक पेज पढ़ो, बस एक पेज। सेकंड है कि हर नेगेटिव थॉट को सच मत मानो। हमारा ब्रेन कभी कभी नेगेटिव साइन देता है, लाइक तू डिजर्विंग नहीं है, तू पागल है, तुम ऐसा था क्यों, तुम्हें इतना क्यों किया। यही सब थॉट हमें अपने आप को अंदर से खा लेता है और हमको दर्द से
मैं क्या बोलूँ, हमें पागल बना देता है। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप से वैसे बात करो जैसे आप उस इंसान से बात करते थे जब वो तकलीफ में था। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप किसी गर्लफ्रेंड से बात करिए, किसी दोस्त से बात करिए, किसी डॉक्टर नहीं, किसी ऐसे आदमी से आप बात करना चाहते हो, करिए। देखो, बात करना अलग बात है, लेकिन जब हम सेल्फ सैबोटाज मोड में चले जाते हैं ना, तो हम सोच में पड़ जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने आप से ऐसे बात करो जैसे तुम खुद ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो। और सबसे फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इसके बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, लिटरली कुछ नहीं हो रहा, मेरा वीडियो देखो देखो, मैं तो बोलता हूँ मैं ट्रस्टिफाइड नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं। अगर इसके बाद भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होता है, देन गो एंड कॉन्टैक्ट टू ए मेंटल हेल्थ साइकाट्रिस्ट। बताओ उन्हें कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। कुछ साल बाद जब तुम यही सोचते सोचते पागल हो जाओगे। जाने से पहले यही कहूंगा, वो दुश्मन नहीं होता जो सामने में खड़ा रहता है या तुम्हारे आगे खड़ा है। वो दुश्मन होता है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। वो है तुम खुद, तुम्हारा मन, तुम्हारा ब्रेन। वो खुद ही तुम्हारा दुश्मन है। तो आज के बाद से, वीडियो देखने के बाद से, खुद से एक वादा करो, कमेंट में एक वादा करो, आई विल नॉट चूज दिस रोड अगेन। मैं ये रास्ता फिर कभी नहीं अपनाऊंगा। देखो, ठीक होना ना होना ये पर्सनल है। कोई एक दिन में ठीक हो जाएगा, कोई 10 दिन लगेगा, किसी को साल लगेगा, किसी को महीने भर में भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने आप से वादा करना कि मैं ठीक रहूंगा, ठीक हो जाऊंगा, इस रास्ते में नहीं आऊंगा, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करेंगे। देखो, जिंदगी में हारना लिखना लगा रहता है, जिंदगी में खुद से हारना सबसे बड़ी तकलीफ होती है। धन्यवाद।